सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान भास्कर को नमन, सभी देवताओं को नमन। आज सुमेति अमावस है। स्नान ध्यान, घाटों पर पूजा पाठ, जल चढ़ाना, दान करना जरूरतमंदों को बड़ा ही महत्व का दिन है। और सब लोग करते भी हैं। सनातन में बहुत महत्व है इस दिन का, सुमेति अमावस्या का। और दर्शन करना भी चाहिए। गौ माता है और उसकी बछड़ी छोटी सी जो अपनी माँ के साथ है, दूध निकाल के दूध पी के अब वो उसके साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है। माँ उसको सहलाती है, चाटती है। और गौ माता की सेवा करना, गौ के साथ भागते हुए बछड़े को देखना बड़ा ही शुभ है। यही माँ भी बैठी है, आराम कर रही है सुबह घर आंगन में। और सुबह सुबह सब अपने अपने काम में, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये छोटी सी बगिया है जिसमें फल सब्जी थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है। और बेले थी जो अभी ख़त्म हो गई, फिर लगाई है। फल पकने लगे हैं, धीरे धीरे और पक गए थे। मंदिर में चढ़ा दिए हैं, बच्चों को खिला दिए हैं। और सब घर होना चाहिए। तो ये चाहता हूँ कि बगिया छोटी छोटी प्रत्येक घर होना चाहिए। ये तो बार बार निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि शुद्ध फल, शुद्ध सब्जी, ताज़ी हवा और घर के फालतू पानी का खर्च भी व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। थोड़े थोड़े मेहनत में लगे रहते हैं। बड़ा ही सरल पशुओं के पास का साफ सफाई, गोबर वगैरह निकालते हैं, होना चाहिए। परिवार में कोशिश करके कि गौ माता अति आवश्यक है, क्योंकि गौ का दूध, गौ माता का दूध अमृत के समान होता है। और अरे मस्ती करे मस्ती करे मस्ती करे मस्ती करे, वो नहीं मस्ती करे। और गौ माता घर होना अति धन्य का, सेवा का काम है। गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता का दूध बड़ा, थोड़ी देर रुके कि माँ चाटे उटे है ना, बगदो खाने भी सीखे है वाह, इसलिए बांधी थोड़ी देर, अभी बांधू अलग। और सब्जी वगैरह लगाना चाहिए। गौ माता का दूध तो इतना पवित्र होता है कि बीमारी काटता है। कहते हैं कि दूध नहीं अमृत के समान है, स्वास्थ्यवर्धक है। बूढ़े, बालक, जवान सभी के लिए, अस्वस्थ के लिए बड़ा ही अच्छा है। और गौ माता प्रत्येक परिवार को पालना चाहिए, जिससे उनकी दुर्दशा हो रही है, जो इधर उधर भटक रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है। और गौ माता को बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत कमी भी हो रही है उनके, धीरे धीरे करके कम हो रही है। और सभी परिवारों को गौ माता का पालन करना चाहिए। गौ माता का दूध हमारी धमनियों में नहीं
फंसता है, जाम नहीं करता है। रक्त का नलियों में गौ माता के दूध से कोई नुकसान नहीं होता है। पहले गौ माता अधिक से अधिक थी, इसलिए गौ माता का ही दूध ज़्यादा प्रयोग में होता था, इसलिए भी अटैक वगैरह कम होते थे, किडनी गुर्दे कम खराब होते थे, शुद्धता थी उस दूध में, औषधिपूर्ण था। बकरी का दूध भी बहुत औषधिपूर्ण है, बकरी भी पालना चाहिए अपने अपने व्यवस्था के मुताबिक। लेकिन ज़्यादातर लोगों से निवेदन है कि गौ माता का दूध का प्रयोग करे, किसी गरीब को खरीद कर दे दे, उसका खर्चा दे दे, जिससे उसका भी पालन पोषण हो, अपने को दूध मिलता रहे, दूसरे को दूध मिलता रहे। गौ माता के लिए अगर सब मिलके यह प्रयास नहीं करेंगे तो हम गौ माता का दूध उपलब्ध नहीं होगा। गौ माता का गोबर भी बड़ा उपयोगी है, खाद बनाया जाता है, कंडे बनाए जाते हैं, गोबर गैस बनाए जाते हैं, गोबर गैस निकलती है उनकी। और पहले तो कच्चे मकान ज़्यादातर हुआ करते थे, उसमें उसी से कोई से लीप दिया जाता था, जिससे मच्छर वगैरह कम होते थे और बड़ा पवित्र माना जाता था। पोतने वगैरह में, लीपने में, जब भी त्योहार होता था, मांगलिक कार्य होता था, तो गाय के गोबर से पुताई की जाती थी, उसको बड़ा उत्तम माना जाता था। मंदिर भी ग्रामीण क्षेत्र में तो कच्चे हुआ करते थे, उसमें भी गोबर से ही लिपाई पुताई की जाती थी। और दीवार कच्ची होती थी, गारे की होती थी, मिट्टी की होती थी, उन पर भी गोबर से पुताई की जाती थी। चूना, खड़ी, कलर, डिस्टेंबर इनका प्रयोग नहीं होता था, ना उपलब्ध होता था, इसलिए गौ माता का गोबर बड़ा ही उपयोगी होता था। कंडे से भोजन पकाया जाता था और साथ ही गोबर गैस चला, जब से गोबर गैस में भी उपयोग होता है। और पुताई उताई कम हो गई, गाय का बछड़ा का उपयोग कम होना भी एक बहुत बड़ा ऐसा कारण है जिससे गौ माता का उतनी सेवा नहीं कर पाते, तो उपयोग खेती बाड़ी में नहीं रहे। आहा, सीताराम करो, सीताराम सीताराम करो, सीताराम 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 सीताराम। चलो गोनी के खिलाओ जाओ, गोनी का ना आओ तो, गोनी का ना आओ तो देखो वो उसकी मम्मी के साथ, उसकी गौ माता उसकी बछड़ी को सहलाद रही है, चाट रही है, जिसे बोलते हैं, प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। और गौ माता लोगों के प्रति एक घर होना चाहिए, जिससे हमारा दूध का उपयोग शुद्ध हो और अच्छा हो। गौ माता का दूध बहुत ही उपयोगी होता है, बार बार कहना है, अमृत के समान होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमारियों से बचाने वाला होता है। और प्रत्येक परिवार में इतनी व्यवस्था कर सकते हैं लोग। कुत्ता पालने के लिए, डॉग पालने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, साबुन से नहलाते हैं, अच्छे अच्छे बैठने के वो बनाते हैं, घुमाते हैं, काजू किशमिश खिलाते हैं, बोलते हैं लोग ऐसा। और ऐसे विषय पर जिससे स्वास्थ्य का फ़ायदा हो, जिससे पर्यावरण का फ़ायदा हो, जिसे धर्म भी हो, ऐसे काम करना नहीं चाहते हैं। और कुत्ते की ज़रूरत है, मान लो आपको है तो अंदाज से उसको इतना आती से ज़्यादा कि आप उसको गाड़ी में घुरा रहे हो, उसका मुँह चूम रहे हो, उसको साबुनों से नहला रहे हो, उसको बहुत खर्च कर रहा हो उस पर, ऐसा खर्च ही नहीं होना। गौ माता चाट रही है अपनी बच्ची पे के, सब सफा कर देती है, कहीं गिचौड़ी वगैरह हो तो इससे वो अपनी जीवान से
देती है और खुंजाल बेद भी देती है, बच्चे को दुलार कर रही है उसकी बछड़ी को गौ माता। और गौ माता के बच्चे की तो ऐसी विशेषता होती है कि हज़ारों गाय कहते हैं कि उसमें भी छोड़ दो तो अपनी माँ को ढूंढ लेती, और जैसे छोड़ो तो बड़ी मस्ती करे, कूदे, फरफरा देते हैं। जन्म लेने के तुरंत थोड़ी देर बाद ही चलने फुदकने लगते हैं और बड़े फुर्तीले होते हैं। गौ माता की सेवा करना धर्म है और स्वास्थ्यवर्धक दूध भी है, बार बार कहना, इसलिए ज़रूर पालना चाहिए। साधु संत भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं कि गौ माता की सेवा करना चाहिए। भैंस का दूध भी अच्छा होता है, परंतु मनुष्य के शरीर के लिए धमनियों में, रक्त नलियों में जमता है, बताते हैं ऐसा। और इसकी वजह से जो ज़्यादा दूध पीता है भैंस का, उसको भी अटैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए गाय का दूध बहुत ही उपयोगी होता है। और पहले एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि गाय के दूध की वजह से ही अटैक वगैरह नहीं आता था। ये तो पक्का है, ये सिद्ध हो गया है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गाय का दूध बहुत उपयोगी है, अमृत है। गौ माता का पालन करना चाहिए। गौ माता को रोड पर भटकने से, किसानों के नुकसान होने से बचाना चाहिए और सबको एक एक गौ, दो दो गौ माता की सेवा करना चाहिए। हर परिवार में रखना चाहिए। इतनी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे बच्चों को, सबको बीमारियों से बचाया जा सकता है। पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है उससे, विटामिन अच्छा होता है, बहुत उपयोगी होता है। और प्रयास करके गौ माता की व्यवस्था करना चाहिए। अपने अपने हिसाब से सिटियों में भी चाहें तो रख सकते हैं। इसलिए गौ माता को रखना अति आवश्यक है। और परिवार में एक एक गौ, दो दो गौ होना चाहिए। पहले तो 10-10, 20-20, 50-50, 500-500 होती थी लोगों के पास। बड़े बड़े लोग 500-500 गौवें रखते थे। गोधन, गजधन और रतन धन, ऐसा कहते थे कि यही बड़ा धन में नाम चलता था गोधन का भी। और दान वगैरह में भी मोक्ष भी प्राप्त होता था। दान करने से दूध देने वाली गौ माता को देते थे, बहन बेटी को देते थे, ब्राह्मणों को देते थे, ज़रूरतमंद को दे देते थे। बहुत उपयोगी होता था और उससे व्यवसाय भी चलता था, परिवार का खर्च भी चलता था। वर्तमान में हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है परमात्मा का क्या प्रकोप है, भावनाएं नहीं रही है, लोग आडंबर समझते हैं। लेकिन गौ माता की सेवा बड़ा ही धर्म का काम है, बड़ा ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेवा करना अच्छा है और प्रत्येक पशु पक्षी से सबसे मानवतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। विश्व का कल्याण हो, इसे काम होना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को अच्छा ज्ञान दे, सभी को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे और अपने अपने कर्तव्यों को निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करे, जवाबदारी से करे। यही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, आपस में प्रेम से रहना, जाति पाति से उठकर आपस में प्रेम से रहना, देश प्रेम करना, विश्व से प्रेम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हम सबको मिलकर अच्छे और नेक काम करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, भैया लगाना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, खुद का सुधार होना चाहिए। पहले दूसरे की तरफ हाथ करें, उंगली खड़ी करें तो और उंगलियां बाकी चार अपने तरफ होती है। एक सामने वाले, इसलिए अपनी बुराई को पहले दूर करें और अच्छे काम करें, सभी मिलजुल के रहें, अच्छे संस्कार दें। और बार बार निवेदन है कि दूधारू पशु को ज़रूर रखें, गौ माता को रखें, बकरी को रखें। ये गौ माता जो खुश लाल रही है उसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से
खुंजाल रही है, जिससे उसका मच्छर वगैरह की चोरी या कुछ भी हो तो उसको सहलाद कर साफ करती है। अब उसको इसके स्थान पर जो है बांध दिया जाता है। नहाने के लिए चल लिए। गौ माता का हाथ फेरना भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होता है, घर में भी रोग वोग से मुक्ति मिलती है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, गलों का साथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो, अरे मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, मस्ती करो। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। देखो गोना के देखो भैया, आ जाओ। अरे यार देखो गोनी के देखो, हाँ हाँ गोनी के देखो, गोनी देखो, गोनी के गौ माता का देखो, हाँ जय हो गौ माता की जय हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थक जाओगे फिर, ज़्यादा भूख लगेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बेन का बताओ, करो सीताराम 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 सीताराम, ए सीताराम 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 करो करो, हाँ 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 सीताराम सीताराम। देखो ये गोनी अपनी है कहीं। आ जाओ 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 आ जाओ आ जाओ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 आ जाओ आ जाओ। पानी पिएगा वो थोड़ी देर से, फिर पिलाए ना अपन अबे तो है। हाँ अबे फिर अपन बाद में पानी पिलाई दाना है चारों पटकी ना, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाओ कि मम्मी का न खाओ, अभी माँ का नहीं। ये खाओ, चारा खाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान परमात्मा की जय हो, ईश्वर की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, गंगा माई की जय हो, चारों धाम की जय हो, सब देवन की जय हो, सब संतन की जय हो, सब धर्म की जय हो, और सनातन धर्म की जय हो। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।